जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम नेवी एसएसआर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ एरर्स इज स्मॉल। देखिए, कभी भी आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में, अगर कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से हो, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन देन सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन इसी द की जगह पर अगर आपको मिल जाए a number of, a large number of, a great number of, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई थी? द से, डेफिनेट नंबर के लिए। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा जाता है? प्लूरल। वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर। लेकिन अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में नाउन भी कैसा यूज होगा? प्लूरल। वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। वर्ब भी आपकी प्लूरल जाती है। यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो द नंबर ऑफ वाला। द नंबर ऑफ के बाद में आप देखें नाउन प्लूरल है, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब आपको दिया हुआ है आर और यहाँ पे दिया हैव, ये दो तो प्लूरल वर्ब है ना। इज स्मॉल है, हैज के साथ में कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ एरर्स इज स्मॉल। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2। शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज नॉट एबल टू गेट। अब देखिए, एक जगह पॉजिटिव दिया है, दूसरी जगह नेगेटिव बता रहा है। अगर ऐसा, हालांकि उसने ऐसा किया फिर भी वैसा नहीं हुआ, हालांकि फिर भी के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑल्दो और येट। सच तो हम एग्जांपल्स के लिए यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना सिर्फ उसने कठिन परिश्रम की बल्कि एलिजिबल भी नहीं हो पाई, ये कोई सेंस नहीं आता। और इधर के साथ में और है, हालांकि उसने, सॉरी, या तो उसने कठिन परिश्रम की या तो वो एलिजिबल नहीं हुई, कोई सेंस नहीं निकलता। तो राइट आंसर आपका चार्ली ही जाएगा। हालांकि उसने कठिन परिश्रम की, ऑल्दो शी इज हार्ड वर्किंग येट शी इज नॉट एबल टू गेट, फिर भी वह उसे पा नहीं सकी, ऐसा कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इट फॉर द लास्ट 3 आवर्स। ये जो फॉर है ये सिंस और फॉर वाला है, और आपको पता होना चाहिए जब भी हम सिंस और फॉर वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सिंस और फॉर वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बनता है हैज और हैव। हैज के बाद में क्या आएगा? बीन, और बीन के बाद में क्या आएगा? V4। हैज के बाद में क्या आएगा? बीन, और बीन के बाद में क्या आएगा? V4। अब इट दिया है तो इट के साथ में हैव तो आएगा नहीं, तो आंसर बनेगा हैज बीन V4, हैज बीन रेनिंग। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेन्स नहीं आएगा, रेन तो वैसे भी नहीं आएगा, इज रेनिंग भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे पता चला? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के बाद में कभी भी टाइम दिया रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो टोटल होते हैं 8। जैसे लिखा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब आप खुद ही देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे लिखा है नाउन, नाउन है। यहाँ लिखा है वर्ब, वर्ब भी है। यहाँ लिखा है कंजक्शन, कंजक्शन भी है। बचा क्या है? सिंटेक्स। सिंटेक्स आप देखेंगे यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। सिंटेक्स इस ग्रामर का रूल का टॉपिक है, ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 जाते हैं, इनके अलावा कुछ भी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। नेक्स्ट आएगा फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। अब ऑप्शन क्या दिया देख लेंगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल इज द बेटर ऑफ द इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स। देखिए, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सिलेक्शन होता है तो आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन के लिए पर्सन के लिए हु का यूज नहीं होता, पर्सन के लिए किसका यूज होता है? विच का। ये बात बहुत रेयर यूज की जाती है, लेकिन ये करेक्ट रहता है। जनरली हम विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल के लिए, लेकिन अगर हम 2 या 2 से ज्यादा में सिलेक्शन करते हैं तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? विच का, ना कि हु का। हु का यूज नहीं किया जाता। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी
टू टेल इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स विच हु वॉट, नन ऑफ दिस तो नहीं जाएगा, वॉट भी नहीं जाएगा। आपको जनरली लगता है कि हु की बात हो रही है क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, सिस्टर्स लिखा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, विच का। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल विच इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, है ना, उनमें से ज्यादा बेटर कौन है, तो ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए किसका यूज होगा, विच का, है ना। ह्यूमन बींग्स के लिए याद रखेंगे, ह्यूमंस के लिए, पर्सन्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया है हांडा मेक्स मोर एफिशिएंट कार्ड देन कंपनी इन द वर्ल्ड, है ना। अब अदर कंपनी, तो अदर के साथ में कंपनीज भी हो सकता है, ऑल के साथ में तो प्लूरल ना होनी चाहिए, कंपनीज चाहिए। एनी अदर कंपनी इन द वर्ल्ड या फिर सम अदर, तो आपको याद रखना है हांडा मेक्स मोर एफिशिएंट कार्ड देन एनी अदर, क्या यूज करेंगे हम, एनी अदर कंपनी इन द वर्ल्ड, ये ज्यादा सही रहेगा। किसी भी और कंपनी की बात हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एनी। नेक्स्ट आइएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस एज गिवन, द कार्ड वाज पार्क्ड, है ना। पिलर, पिलर के पास में कार खड़ी की गई थी तो बिसाइड यूज होगा, ऑन द पिलर तो नहीं होगा, फ्रॉम द पिलर नहीं होगा, ओवर द पिलर नहीं होगा, है ना। बिसाइड का मतलब क्या होता है, पास में, या आप इसी को बोलते हैं नियर। पिलर के पास में क्या खड़ी गई थी, कार खड़ी की गई थी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म लगाना है, ये कौन सा यूज किया जाएगा। माला इज देन, अच्छा देन अगर आप कभी भी यूज करते हैं ना तो ये किसके लिए होता है, कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन के लिए कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट, ओल्ड वाली तो बात ही नहीं है। तो कंपैरेटिव कौन सी है, ये है। ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें EST लगा, हमें यूज करनी कंपैरेटिव, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, अल्फा। माला इज यंगर देन कनन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इफ इट हैड रेन्ड वेल द फार्मर्स हैप्पी। आपको ध्यान रखना है कभी भी सेंटेंस में इफ के साथ में हेड प्लस V3 मिलेगा, क्या मिलेगा, इफ हेड प्लस V3। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ये आपका स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, क्या कि ये इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट है। इफ के साथ में अगर क्या आएगा, हेड प्लस V3, नेक्स्ट बनेगा वुड हैव प्लस V3। इफ इट हैड रेन्ड V3 है, नेक्स्ट वाला बनेगा वुड हैव प्लस V3। यहाँ पे दिया है विल हैव प्लस V3, ये गलत है। ये दिया है वुड प्लस V1, ये गलत है। यहाँ दिया है वुड हैव प्लस V3, ये हो सकता है। यहाँ दिया वुड नॉट बी, ये भी गलत है। राइट आंसर बनेगा सी। तो करेक्ट आंसर हुआ इफ इट हैड रेन्ड वेल द फार्मर्स वुड हैव बीन हैप्पी। अगर बरसात अच्छी होगी तो फार्मर्स क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। ये कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आइएगा, माई फेवरेट फ्लावर इज रोज। रोज आपका यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द एन तो आएगा नहीं, दिस आएगा नहीं, आर्टिकल फिल करना था। द रोज होगा या तो अ रोज होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल an का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल an। माई फेवरेट फ्लावर इज अ रोज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे जो गिव दिया है, गिव V1 है और ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए जब भी हम क्यूटी क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कभी भी मेन वर्ब यूज नहीं किया जाता, हमेशा कौन सी वर्ब जाएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का डिफरेंस समझिएगा। V1 के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, V1 के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो V1 के लिए क्या होगी, डू। V2 के लिए क्या होगी, डिड। और V5 के लिए क्या होगी, बस। ठीक है, अब V1 दिया है, सेंटेंस पॉजिटिव है। प्लांट्स के लिए हम प्लूरल रखेंगे। प्लांट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, दे का। V1 के लिए किसका यूज होगा, डू। नेगेटिव के लिए क्या आएगा, डोंट। तो राइट आंसर आपका जाएगा डोंट दे, ये रहा, ब्रावो। ठीक है, प्लांट एनिमल प्लांट आपका थिंग में आ जाता है। तो जब हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट अगर रहता, सिंगुलर रहता तो इट यूज होता। प्लांट से तो क्या यूज करेंगे हम, दे। वैसे ही अगर डॉग लिखा रहता तो इसके लिए क्या यूज होता, इट यूज होता है। लेकिन अगर यहीं पे डॉग्स होता तो इसके लिए हम क्या रखते, दे रखते। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 13। एज द
रथ यात्रा फेस्टिवल अप्रोचेस, है ना, जब भी किया जाता है अप्रोचेस द नंबर ऑफ पिलिग्रिम्स इन पुरी, ठीक है, जो गांव के लोग रहते हैं, जो किसान मजदूर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं, इंक्रीजेस, है ना। ये रूटीन एक्शन वाली बात है। रूटीन एक्शन हमेशा किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। नेक्स्ट आइएगा, द बुक हैज पास्ड 15 एडिशन, है ना, बुक पास्ड हुई है कितने एडिशन से, 15 एडिशन से। अब ये जो लिखा है बाय, है ना, पैसिव वॉइस होता तो हम बाय लगा लेते। द बुक हैज बीन पास्ड बाय 15 एडिशन, या फिर किसी पर्सन का नाम होता। ऑन तो किसी एंगल से नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। अब ये तो बाय या तो थ्रू, तो आप याद रखिएगा थ्रू यूज किया जाता है मीडियम के लिए, थ्रू यूज किया जाता है मीडियम के लिए, है ना, वे के लिए, जो रास्ता रहता है मीडियम रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू प्रीपोजिशन। द बुक वॉज पास्ड थ्रू, ठीक है। अभी तक कितने एडिशंस आ चुकी है इसके, 15 एडिशन से होकर निकल चुकी है, मतलब आ चुकी है। तो द बुक हैज पास्ड थ्रू 15 एडिशन। नेक्स्ट आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी व्हेन आर यू पब्लिशिंग योर नेक्स्ट नॉवेल। आपको पता होना चाहिए जो EZMR है, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको क्या मिलेगा, इज एम आर, तो EZMR किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। EZMR किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। अब देखो यहाँ सेड लिखा है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होगा और EZMR वॉज वर्ब में चेंज होगा। आइए देखते हैं, व्हेन यू आर, आप देखेंगे 3 जगह पर वर्ब एज इट इज है, जो कि मुझे क्या चाहिए था, वॉज या वर्ब। लास्ट वाले में क्या मिला है, वॉज, यही करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बनाओ। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन आई वॉज पब्लिशिंग माई नेक्स्ट नॉवल। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद रखा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो EZMR किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा, जैसे सब्जेक्ट यहाँ आई है तो वॉज आया। मान लो अगर सब्जेक्ट यहाँ पर वी होता, दे होता, यू होता, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो वॉज की जगह क्या आता, वर आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में दिया हुआ नरेशन का क्वेश्चन है। सेड टू दिया है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट में है मतलब चेंज होगा। अब वही वाली बात है, अभी जस्ट हमने पढ़ी थी कि EZMR किस में चेंज होगा, तो आपने जस्ट बोला था EZMR। दोनों का इसलिए बताता हूँ कि बार बार EZMR कोई सा भी आ सकता है, तो आपको याद रखना दोनों तीनों किस में चेंज होते हैं, वॉज वर्ब में। डिपेंड करेगा, यहाँ दिया है इज, यहाँ दिया है इज, यहाँ दिया है वॉज, यहाँ दिया है इज। वैसा ही सेम का सेम फिर से आ रहा है। ये आपको बेसिक हर बार ऐसा रहता है, हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर पास्ट है तो अगला पार्ट चेंज होना ही होना था। इज है और इज है। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो नहीं होता, बट कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं है। हाउ वंडरफुल इज द मॉर्निंग टुडे की बात कर रहा है। ये गलत और ये गलत है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16। पैसिव वॉइस बनाना है ऐसा, ठीक है। अब एक्टिव में दिया है, पैसिव वॉइस बनाना है। प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक, अब ये जो रूल है ना, टू मेक अ स्पीच, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू लिखा हुआ है, आपको ये समझना है ये जो रूल है वो इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये वाला रूल जाएगा बेटा। ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इनके बाद में V1 आता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसी के आगे जो टू लिखा है, टू के आगे क्या जोड़ देते हैं, बी, और बी के बाद में क्या आ जाता है, V3, ठीक है। एक्टिव वॉइस में 2 + V1 आता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनता है वो 2B + V3 होता है। जैसे टू मेक अ स्पीच, स्पीच आपका ऑप्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट है। अ स्पीच इज गोइंग टू बी मेड। अब ये मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अ स्पीच इज गोइंग, गोइंग को अगर आप इग्नोर करोगे तो वर्ब वही जाएगी, इज टू बी वाली। अगला देख लेते हैं, यहाँ लिखा है विल, यहाँ लिखा है शेल, यहाँ लिखा है विल। ये 3 ऑप्शन तो वैसे भी हट रहे हैं। आपको इज का इजी चाहिए था, रूल मैंने आपको बता दिया, इज टू बी + V3 लगाया, मेड। राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, अल्फा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच विल बी द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, पैसिव वॉइस फॉर्म। अब हैज फोल्डेड दिया है, ऑल क्लॉथ्स लिखा है।
क्लॉज प्लूरल है, क्लॉज अगर प्लूरल है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैव के बाद में आएगा, बीन और बीन के बाद में दिया है फोल्डेड। अब आप ऑप्शन में देखो ये तीनों वर्ड एक साथ कहाँ पे मिल रहा है, ऑल द क्लॉथ्स वर, ऑल द क्लॉथ्स हैज, ऑल द क्लॉथ्स वाज, राइट आंसर चार्ली। ऑल द क्लॉथ्स हैव बीन फोल्डेड बाय सेंड्रा, ये राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज के बाद में विद थ्री चेंज कर दिया तो ऑल द क्लॉथ्स हैव बीन फोल्डेड लिख दिया और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ये सिमिलर की बात कर रहा, यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जनरल, मतलब जेन्युइन और रियल की हम बात करते हैं। अनरियल दिया है, रियल की बात कर रहे थे। फिक्टिशियस भी वही रहता है जो अनरियल रहता है। फॉल्स तो गलत होता है, जेन्युइन इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, सिमिलर बताना है। क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्राइटेरिया का जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मेजरमेंट है ना, नोशन नहीं, जजमेंट नहीं और आइडिया। जजमेंट में एग्जैक्टली साइज नहीं पता चलता, मेजरमेंट सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द, अपोजिट एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ज्यादा खर्च करने वाला, वेस्टफुल वही चली हो जाती है, स्पेंडेड वही हो जाता है, रिच वही हो जाता है, फ्रूगल, फ्रूगल मतलब सोच समझ के इधर उधर खर्चे ना करने के लिए कंजूस टाइप का थोड़ा फ्रूगल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग बतानी है। लाइटनिंग, लाइटनिंग बिल्कुल सही है, लिगामेंट सही है, लिनेज सही है, लाइनेज। और नेक्स्ट लिखा है लिक्विडेट, लिक्विडेट की स्पेलिंग ना QUI होती है, फिर DATE होती है। यहाँ जो E दिया है, E की जगह क्या लगाना था, I, मतलब ये वाला आंसर सही रहेगा। सही मतलब गलत रहेगा, रॉन्गली स्पेल्ड बोला था तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डेल्टा। ठीक है, आइए जरा पैसेज पढ़ें, पैसेज एक बार पढ़ लीजिए आप, हम स्टार्ट करते हैं फिर पैसेज। ठीक है, पॉज करके आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अ रीसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट द USA Geological Survey shows that the strange animals behavior might have been predict future earthquakes। जो एनिमल्स है उनका जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो क्या आपको बता सकता है, प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक्स। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ कुछ आगे होने वाला है अर्थक्वेक्स के बारे में, कि अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड सच ऑक्यूरेंस इन अ 10 किलोमीटर रेडियस, है ना। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया भी है 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर में, ऑफ द एपिक सेंटर ऑफ अ फेयरली रिसेंट क्वेक, है ना। इसके अभी हाल फिलहाल में कुछ अर्थक्वेक आई थी, उसके बारे में इन्होंने ये चीज नोटिस भी किया और है भी। सम बर्ड स्क्रीच्ड एंड फ्लू अबाउट वाइडली, डॉग्स येपेल्ड एंड रन अनकंट्रोलेबली, है ना। कुछ जो पक्षी हैं वो उड़कर कहीं और दूसरी जगह चले गए हैं, ठीक है। और डॉग्स भी अनबिहेव, मतलब गलत तरीके से बिहेव करते हुए दिखे। साइंटिस्ट बिलीव दैट एनिमल्स कैन परसीव दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अर्ली एज सेवरल डेज बिफोर द मिसहैप, है ना। इन चीज़ों के होने से पहले वो कर सकते हैं। इन 1976 जो कि प्रूव हुआ है, आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल्स बिहेवियर, द चाइनीज वर एबल टू प्रिडिक्ट अ डिवास्टिंग क्वेक, है ना। उन्होंने उस चीज़ को रोका था, किस चीज़ को, तो अर्थक्वेक को। ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, मरे तो थे लेकिन उनमें से जो संख्या थी वो कम कर दी, मतलब कम बची थी, मतलब ज़्यादा नहीं कम हुए थे। द गवर्नमेंट वॉज एबल टू इवैक्यूएट मिलियंस ऑफ अदर, है ना। गवर्नमेंट किस चीज़ में सफल हुई थी कि उनको वहाँ से निकालने में, निकाले तो जो नंबर ऑफ किल्ड्स है हुए तो वैसे 100,000 तो मरे, लेकिन उससे और भी ज़्यादा हो सकते थे, उनको उन्होंने रोका। एंड दस कीप द डेथ टोल एट अ लोअर लेवल, है ना। वही चीज़ है कि उनको इवैक्यूएट किया, वहाँ से निकाला तो उसमें से क्या हुआ, कम लोगों की जान गई। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इफ साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स देयर विल बी, अगर वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेंगे साइंटिस्ट तो उससे क्या होगा। फिगर एनिमल्स गोइंग क्रेजी, बिल्कुल भी नहीं। अ लोअर डेथ रेट, बिल्कुल सही आंसर है। फिगर पीपल इवैक्यूएटेड, कम लोगों को निकाला जाएगा, और निकाला तो जाएगा लेकिन उससे होगा क्या, उससे होगा कि जो डेथ रेट है ना वो कम होगी। फिगर एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं, राइट आंसर आपका ब्रावो ही बेटर है, क्योंकि लिखा हुआ डायरेक्ट उसमें। व्हाट प्रेडिक्शन मे बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल्स बिहेवियर, क्या ऑब्जर्व करने, एनिमल्स की बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, आने वाले अर्थक्वेक को। द नंबर ऑफ पीपल हु विल डाई, नहीं। द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एपीसेंटर, नहीं। इकोलॉजिकल कंडीशन, नहीं। एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, आने वाले अर्थक्वेक को आप भाप सकते हैं, इसमें साफ लिखा होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन एनिमल्स परसीव दीज चेंजेस व्हेन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। ये जो एनिमल्स है ये कैसे ये परसीव कर लेते हैं और ह्यूमंस क्यों नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स आर स्मार्टर देन, नहीं। एनिमल्स हैव सर्टेन इंस्टिंक्ट्स दैट ह्यूमंस बीइंग डोंट पजेस। बाय रनिंग राउंड द हाउस, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमंस बीइंग डोंट नो वेयर टू लुक, बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर आपका ये। अगर आप अदर ऑप्शन देखेंगे तो उससे तो बेटर है और क्लियरली दिया है इंस्टिंक्ट्स के लिए। नेक्स्ट दिया है इन द पैसेज द वर्ड इवैक्यूएट मीन्स, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना, रिमूव। रिमूव ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक्साइल, डिस्ट्रॉय और एक्सपेल्स है, रिमूव, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके आज के 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर